नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ जुटी थी। रेलवे बोर्ड ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा भीड़ थी, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर स्थिति बद से बदतर होती चली गई। रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहरने को लेकर बार बार प्लेटफॉर्म नंबर बदलने की अनाउंसमेंट को लेकर भगदड़ मच गई। वहीं रेलवे के आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर बनारस सुपरफास्ट स्पेशल खड़ी थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इन दोनों ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। भीड़ और बढ़ने पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास अचानक भगदड़ मच गई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई और स्थिति बेकाबू हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन इसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। रेलवे पुलिस फोर्स का कोई जवान उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। एएनआई को एक चश्मदीद ने बताया कि पब्लिक भाग रही थी, लोग गिर रहे थे। लोगों के गिरने की वजह से हादसा हुआ और भीड़ को कोई देखने या रोकने वाला तक नहीं था। लोग 16 से 12 पर और 12 से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। जब लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ऐलान हुआ कि 16 नंबर पर ट्रेन आएगी। ऐसे में वहां से और यहाँ से लोग भागे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। भारतीय वायु सेना में एक सर्जेंट और प्रत्यक्षदर्शी अजीत ने एएनआई को बताया कि मैं यहाँ एक वीआईपी मूवमेंट कराने के लिए आया हुआ था। मैं जब मूवमेंट करवा कर वापस जा रहा था तो मुझे शाम 5 बजे भगदड़ की आशंका थी, क्योंकि मैं लोक कल्याण मार्ग से ड्यूटी पर आ रहा था। तो मुझे नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटा लगा, जो 2 मिनट का काम है। मुझे मूवमेंट के बाद वापस जाने का रास्ता तक नहीं मिला। मैंने खुद एक अनाउंसमेंट की कि 2-3 दिन रुक जाइए। एक टाइम पर 5 से 10 हजार लोग नहीं जा सकते। लोग मान नहीं रहे थे। इस ट्रेन में जगह नहीं मिली तो दूसरी में लोग जा रहे थे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। प्रशासन ने काफी कोशिश की, लेकिन 10,000 की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने खुद चिल्ला कर कहा कि आप लोग 2-4 दिन रुक जाइए, मगर आज के आज सभी लोगों का ट्रेन से जाना उचित नहीं है। भगदड़ के बाद हादसे के कई वीडियो सामने आए, जिसमें साफ दिख रहा है कि सीढ़ियों पर जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये भगदड़ हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते। आप रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। सब चढ़ रहा था ना, कुंभ मेला के है ना मेला था, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एनए से चढ़, ऊपर से नीचे हुआ, वही सब अथी हो गया। अच्छा, वही सब पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से। इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 हाँ, से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे।
उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल माथुर। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम विहार से आए हैं प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी है। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था, तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला। और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के, और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए। आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं। एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा। इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। नॉर्मल हालत हो गए है। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल रही है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर। तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था। आए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। जब आप लोग स्टेशन में गए, वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मर चुकी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं। घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। स्टेशन पर आरपीएफ के अलावा एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। भीड़ को नियंत्रित करने के बाद स्पेशल ट्रेन रात को ही चलाई गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए भारी भीड़ जमा थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में लोग सीढ़ियों पर थे। भीड़ बेकाबू होती है। हादसे के बाद सीढ़ियों पर लोग एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। चप्पल, जूते और उनके कपड़े साफ तौर पर आप सीढ़ियों पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने खौफनाक रात की कहानी बताई। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।